Namaste to everyone. I am Neha and I am here with this new topic that is preamble. देख सकते हैं आप मेरे पीछे preamble और ब्रैकेट में लिखा है क्या, उद्देशिका। उद्देशिका मतलब क्या हो गया, नाम से पता चल रहा होगा अगर हिंदी किसी की ठीक ठाक है तो। उद्देश्य मतलब हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, है ना। पर्पस क्या है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है, ठीक है, उसको एक इंट्रोडक्शन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, है ना, प्रियम्बल जो है वो डिफाइन करता है, ठीक है। तो प्रियम्बल एक तरीके का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पूरे डॉक्यूमेंट का। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल की इतनी इंपॉर्टेंस कैसे है, तो प्रियम्बल एक सिर्फ स्टार्टिंग का एक पेज नहीं है, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के कई बार जो प्रोविजंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको इंटरप्रेट भी किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता रहा है एक्चुअली, हो गया। सो स्टार्टिंग में जैसे ये मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रियम्बल क्या हो गया आपका, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, उसका पर्पस बताते हैं। और जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, है ना, उनकी भी इंटेंशन को शो करते हैं कि वो क्या चाहते थे, हमारी जो एक गवर्नेंस रहे वो किस तरीके से रहे, किस तरीके से काम करे, ठीक है, क्या एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए एक्चुअली, ठीक है। सेक्युलर स्टेट है, सोशलिस्ट अप्रोच है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम एक एक वर्ड पढ़ते हैं, अभी हम डील करेंगे उसके साथ। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये आपके फंडामेंटल वैल्यूज़ को शो करते हैं। कौन, मान लीजिए कोई आर्टिकल है जो कि आपके जो बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रियम्बल का जो दे रखा है, जिसकी बात केशवानंद भारती में की थी कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए प्रियम्बल का, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये बताते हैं। जैसे सेक्युलर है, सोवरेन है, सोशलिस्ट, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। अगर आपने इनके साथ खिलवाड़ कर दिया, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये जो प्रियम्बल है ये एक वॉचमैन की तरह बैठा रहता है, ठीक है, कि आप कुछ गलत नहीं करोगे, कर रहे हो तो पहले इधर आओ, ठीक है, वो वाली चीज़ हो गई। फिर है आपका की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझ आ गया, सेम चीज़ है। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पिरिट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, सोल समझते हैं, ठीक है, दैट लाइज इन प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन की समझ लीजिए सोल है ना, जो उसको पूरा रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। शोज द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स, हमने बात कर ली। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंटरप्रिटेशन सेम वही घूम फिर के आती है बातें। देन पर्पस को शो करता है कि भाई देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्यों बनाया। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है वो क्या कहना चाहता है, वो क्यों बनाया गया है, ठीक है। वो आपके ऊपर एक जो लॉ थोप नहीं दिया गया है, ये सिर्फ आपकी गवर्नेंस को कैसे मेंटेन कर रहा है, सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बता रहा है, कैसे कैसे उनके राइट्स को जो है वायलेट ना हो उसके लिए हेल्प कर रहा है। प्रपोज किसने किया इसको, फर्स्ट टाइम मतलब जो इसको प्रपोज किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने किया था, दिया था उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और ये कब दिया इन्होंने, 13 दिसंबर 1946 को। ये अडॉप्ट कब कर दिया गया, 22 जन 1947 को इसको मान्यता दे दी गई। फिर आ गई आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। अब इसमें एक सवाल उठा था, है ना, जो कि पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछते हैं, या जनरली आपको पता होना चाहिए। सवाल ये था कि प्रियम्बल जो है क्या वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ही रह गया, पार्ट नहीं है। नहीं, पार्ट है, बट रीवेरुमेरी का केस था, उसमें बोला कि पार्ट नहीं है, जिसमें 8 जजेस की बेंच थी, ठीक है। लेकिन उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए फिर केशवानंद भारती का केस आया, जो सबको पता है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसमें बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट है, ठीक है। क्या अमेंड कर सकते हो आप, अभी तो बोल रहे थे पार्ट है, आप ये नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 के थ्रू, जहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की हमने बात की थी कि वो अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको क्या नहीं करना है, आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ला सकते। आई एम रेफरिंग दिस थिंग पीपल ऑफ इंडिया, पहला शब्द क्या इस्तेमाल किया इसमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा हुआ है भाई, प्रियम्बल हमारे लिए, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ हमारे लिए है, आपका स्टेट के लिए है, गवर्नेंस के लिए, सारी चीज़ें, लेकिन हमें क्यों इतना एम्फेसाइज किया, वी से क्यों शुरू कर दिया है, या हमें ही पालन करना है इसका, ठीक है। तो नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हो गया है
कि पीपल ऑफ इंडिया इज अबव ऑल, मतलब सुप्रीमेसी क्या कि समझ लीजिए कि वही रूल कर रहे हैं। अब बोलेंगे हम तो रूल नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, फलाने कर रहे हैं, ठिकाने कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं रूल, है ना। तो ऐसा नहीं है। जब भी आपको कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट आती है, तो कौन लाता है? हमारी विश से आती है ना, मेजॉरिटी से आती है। तो जो मेजॉरिटी की जो आपकी चॉइस है, तो उससे हम रिप्रेजेंटेटिव लाते हैं, ठीक है, फिर वो काम करते हैं हमारे बिहाफ में। क्या सोवरेन? सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का पर्टिकुलर मतलब ये होता है सुप्रीम। सुप्रीम मतलब क्या हो गया? सबसे ऊपर, है ना, सुपर डुपर सुप्रीम। तो अब सोवरेन यहाँ क्यों इस्तेमाल किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि जैसे आपकी इंडिया है, तो इंडिया ऐसा तो नहीं है ना कि अभी किसी के दबाव में है, डोमिनियन में है, या कोई और कंट्री इसको कंट्रोल कर रही है ना। या एक्सटर्नल हो गया आपका सोशलिस्ट हो गया। सोशलिस्ट आप दिमाग में कौन सा आता है? सोशलिस्ट सुनते हैं, सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। बट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो वो सोशलिस्ट, अच्छा ये जो मैं शब्द वर्ड्स आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, है ना, तो मैं ये एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, ठीक है, and to secure to all its citizens। तो अभी हम इसका मतलब समझ रहे हैं जो अभी मैंने पढ़ के बताया। तो ये जो 5 शब्द हैं, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आप देखेंगे जो कि डायरेक्टली इन पे बेस्ड है, ठीक है। हेविली बेंड्स टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म, बट हमारा क्या है यहाँ पे? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक क्यों? डेमोक्रेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है, और यहाँ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो जो है वो ओन और कंट्रोल कैसे होता है? सोशली होता है एंड कलेक्टिवली होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी एंड बेटर लाइफ टू पीपल, है ना, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और बेटर लाइफ, लोगों की अच्छी जिंदगी हो। उसके बाद आते हैं हम सेक्युलर पे। व्हाट इज सेक्युलर? सेक्युलर मतलब हो गया, अभी हमने बात की थी कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन नहीं है का मतलब ये नहीं है कि कोई रिलीजन किसी का है नहीं, है ना, कोई रिलीजन कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, नहीं, ठीक है। वो इंश्योर किया गया आपको, स्पेशली ये जो वर्ड है, मैंने कहा था ना कि आर्टिकल्स, तो आर्टिकल आप जब 25 पढ़ते हैं वहाँ पे क्या है? राइट टू रिलीजन। अब रिलीजन में क्या क्या है? उसमें 3 शब्द यूज किए हैं, है ना, पी पढ़ लीजिएगा। तो आपका आ गया क्या? स्टेट हैज नो रिलीजन। और ये जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव नहीं है। जैसे कि अभी बात की, मतलब कि अगर मैं एक क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, मेरा फेथ क्रिश्चियनिटी में, सामने वाला है उसका आपका इस्लाम में है, तो ऐसा नहीं कि इस्लाम वाला नीचे हो गया, क्रिश्चियनिटी ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों ही बराबर है एक स्टेट की नज़र से, क्योंकि वो रिलीजन नहीं मानता, वो मानता है कि इंडिविजुअल, और हर इंडिविजुअल की इक्वली रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्युलरिज्म। तो समझ लीजिए ये छोटे छोटे शब्द, बट इसकी कितनी डीप मीनिंग है, और इस पे बेस्ड आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो पूरा इससे इंटरप्रेट होता है आपका। डेमोक्रेटिक जो वर्ड है ये ग्रीक शब्द है ना, डेमोक्रेटोस, तो ये आपको पता होगा, इसका मतलब होता है पावर ऑफ द पीपल, ठीक है। जब हम छोटे थे, छोटे पे हमने पढ़ा होगा गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, ऑफ द पीपल, ये सब पढ़ा है ना, डेमोक्रेसी। तो बस सेम चीज़ बताई हुई है कि जो आपकी हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, वो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेटिक अप्रोच रहेगी, ठीक है। उसके हिसाब से 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है आपका मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक। मोनार्की पता है कि भाई मैं राजा मैं ही सब कंट्रोल करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या हो गया कि जो लोग हैं, हम हैं जो पीपल ऑफ द स्टेट, हम सुप्रीम है, ठीक है ना, हमारी सुप्रीमेसी है। क्यों सुप्रीमेसी है? हमने पढ़ लिया था ऊपर सोवरेनिटी में, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया
उसके बाद तो हम रिप्रेजेंटेटिव कोई इलेक्ट करते हैं, फिर वो हेड होता है। तो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आपका जो इलेक्टेड हेड है कौन है, आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। जिस हो गया आपका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो सोशल में क्या, सिक्योर पीपल फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। सोशल में हो गया आपका मतलब कि जस्टिस क्या हो गया, जस्टिस एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या समझते हैं, न्याय है ना। तो अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अन्याय कब नहीं, लड़का है लड़की है, इस तरह के आप सोसाइटी में जो भेदभाव होते आ रहे हैं अभी भी। बट ये देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रियम्बल है, अगर हम इसे अच्छी तरीके से पढ़ ले, जैसे हम कोई रिलीजन के रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, अगर हम इसे पढ़ना शुरू कर दें तो शायद भेदभाव जो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में, इट विल एंड तो नहीं, बट हाँ लेट्स सी। फिर आपका इकोनॉमिक आ गया। इकोनॉमिक पता चल गया नाम से कि भाई पैसे वैसे में नहीं, तू गरीब तू मैं अमीर, ऐसा इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हमारा रिलीजन सिखाता है वो देखिए आपके प्रियम्बल में किसी न किसी तरीके से दे रखा है, ठीक है। आपका पॉलिटिकल क्या हो गया, पॉलिटिकल हो गया कि ये नहीं कि आप कुछ आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो आप उसको रोक दोगे, है ना, कि नहीं तुमने ये नहीं करना है ना। तो या इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल फील्ड में आपको या इस पार्टी को ही आपको इलेक्ट करना है, ये करना है वो करना है। नो, यू आर फ्री टू चूज, है ना। आपके पास राइट टू वोट है अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, ठीक है। राइट टू वोट आपका कहाँ दे रखा है, कहाँ दे रखा है राइट टू वोट, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उसके बाद आपका आता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या हो गया, लिबर्टी मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब हो गया आपका फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम, आज़ादी, है ना, बोलो आज़ादी। तो आज़ादी किस चीज़ की, आपकी आज़ादी कैसी है, एब्सोल्यूट आज़ादी है आपके पास। आप जो मर्जी वो करेंगे, जिसको छेड़ना है उसको छेड़ लें, गली मोहल्ले में चले जाएं, इसको मार रहे हैं पड़ोसी को मार के आगे, नो यू कांट डू दैट, है ना। आज़ादी मतलब हो गई कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि अगर राइट टू एजुकेशन हो गया, ठीक है, आज़ादी है पढ़ने की, है ना, कि भाई इतने साल वालों को आप मुझे स्टेट ने पढ़ाना है या इतने साल को पेरेंट्स को पढ़ाना है, या एक बंदा है जो पढ़ना चाहता है उसने पढ़ना ही पढ़ना है ना, तो आप उसको रोक नहीं दे, नहीं तू नहीं पढ़ेगा, तुमने लॉ नहीं करनी है, अगर तुमने लॉ कर ली तो तुम सबका जीवन बर्बाद कर दोगे, ठीक है। तो यू कांट डू दैट, सिली एग्जाम्पल बट। फिर आपका आ गया क्या, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि कह रहा है कि आपका आज़ादी तो ठीक है बट आज़ादी पे कुछ एक थोड़े से रोक होने चाहिए, रिस्ट्रेंट होने चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं पूरी आज़ादी देते बट कहीं कहीं वो आ जाते हैं डंडा लेके। डंडा लेके मतलब माने नहीं कि नो यू शुड नॉट डू दिस, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो कुछ गलत हो जाएगा किसी के साथ, ठीक है, कि ये करोगे तो तुम्हारे सॉल्यूशंस हैं आपको, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अब ये क्या है नई चीज़, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 क्या है आपका, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 19 का 1 का जो एक क्लॉज है वो किस चीज़ की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका कंट्रोवर्शियल हो गया था कुछ टाइम से और है भी अभी भी, ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ इट। तो क्यों अवेयर है पता है, ठीक है। अब इस पर रिस्ट्रिक्शंस क्या है उसकी, अब वो हाईलाइट में क्यों था, इसके एलिमेंट्स ही हाईलाइट में थे कि जो आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आपको एक रोक बताई गई है कि आपने ये नहीं करना है, मतलब कि मुझे मिल गई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने वाले को उठाऊं और उसके जाके पब्लिक में जाके उसकी बेइज्जती कर दूं, उसके बारे में गंदा गंदा फैला दूं कि ये है वो है ऐसे है, और फिर उसका मेंटल, है ना, या फाइनेंशियल किसी भी तरीके से लॉस हो गया तो वो क्या हो गया आपका, जैसे डिफेमेशन की कैटेगरी में आ गया कि आपने किसी का लॉस कर दिया, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, की कोर्ट में तुम गए, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, वकील साहब गए और वकील साहब ने जज की बेइज्जती कर दी, है ना, या किसी और के बारे में सामने वाली पार्टी को गाली गलौज कर दी, ये सारी चीज़ें, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता ना वहाँ पे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जुबान पे थोड़ा कंट्रोल, तो वो हो गया आपका मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, बोलिए खुल के बोलिए। तो ये एक सिंपल समझाने के लिए था। फिर आते हैं हम एलिमेंट पे, इक्वालिटी। अब भाई इक्वालिटी क्या है, जो इक्वालिटी यहाँ पे बात कर रहा है वो कह रहा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। कह रहा है कि इक्वालिटी, बराबरी को बढ़ावा दो, है ना, ये नहीं कि ये ऊपर ये नीचे, आप सबको एक बराबर समझो, ठीक है।
तो इक्वालिटी हो गया आपका क्या, स्टेटस अपॉर्चुनिटी, है ना। दो शब्द यूज किए, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। ये स्टेटस किसी का कुछ भी हो, है ना, या अपॉर्चुनिटीज है तो आप भेदभाव नहीं करोगे कि नहीं इसको इतना, इसको, कि दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों में कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, हो सकता है इसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है, बट आपने इसको अनइक्वल करके आपने इसको दबा दिया, ठीक है, तो वो अपना हो सकता है उसका कुछ तक लेवल तक अपना बेस्ट वर्जन ना दे पाए, अपना वो डेवलपमेंट ना कर पाए उस तरीके से, है ना। तो वो चीज़ है, इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कि जिसको जो करना है वो करे, है ना, जिसको जो अपॉर्चुनिटी स्टेट अगर प्रोवाइड करा रही है, तो ऐसा नहीं कि इसको नहीं देंगे हम, इसको हम देंगे नहीं, ये आपकी जो है लोअर कास्ट का है तो इसको नहीं देंगे, अपर कास्ट का है तो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब एक बराबर है। उसकी भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वो क्यों है उसका अलग लॉजिक है, बट वो एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी इसका मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, बहनचारा, मतलब मिलजुल के रहो भाई, जैसे घर में होते हो, ठीक है। तो ये अगर आप इसको प्रेम्बल को या कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक तरीके से देखेंगे ना, तो ये जैसे फैमिली हो गई, फैमिली के कुछ रूल्स बना देते हैं ना, रूल्स या एक पर्टिकुलर चलता हुआ आता है एक पैटर्न नहीं बोलेंगे, सॉरी, एक फैमिली हो गई, उसमें आपके पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, ठीक है, कि मिलजुल के रहो, आपस में अच्छे से बना के रखोगे तो शांति रहेगी, कलेश नहीं होंगे। तो वैसे ही ये एलिमेंट भी बात करता है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की, ठीक है, कि एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड रखो भाई, आपस में मिलजुल के रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करो, सपोर्ट करो। फिर आगे आपका इसमें आर्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 51A पढ़ेंगे आप। आई विल कम विद माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका प्रियम्बल में जो लफड़े हुए थे, लफड़े क्या हुए थे कि आपकी जो अमेंडमेंट्स आए थे कि प्रियम्बल पार्ट है नहीं है, इतना बवाल क्यों हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।